ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 24वें दिन का अध्याय। आज के अध्याय में शीरकुंड की उत्पत्ति और महिमा तथा मुद्गल ऋषि को भगवान के दर्शन। श्री सूत जी कहते हैं, नैमिषारण्य निवासियों, चक्र तीर्थ से लेकर धनुष कोटि पर्यंत 24 तीर्थों का तुमसे वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? मुनि बोले, सूत जी, हम लोग शीरकुंड का महात्म्य सुनना चाहते हैं, जिसके समय पहले आपने चक्र तीर्थ की स्थिति बतलाई है। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, परम पवित्र देवीपुरम से पश्चिम में थोड़ी ही दूरी पर फुलग्राम के नाम से प्रसिद्ध बड़ा भारी स्थान है, जहाँ से प्रारंभ करके श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा है। वह फुलग्राम अतिशय पुण्यतम क्षेत्र है। वहाँ पर महापातकों का नाश करने वाला शीरकुंड है, जो दर्शन, स्पर्श, ध्यान और कीर्तन से भी मोक्ष देने वाला है। प्राचीन काल में दक्षिण समुद्र के तट पर अतिशय पवित्र फुलग्राम में वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले मुद्गल नामक मुनि निवास करते थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से संतुष्ट होकर प्रसन्न आत्मा भगवान विष्णु उनके आगे प्रकट हुए। उनकी कांति शाम मेघ के समान थी। वे पीताम्बर से सुशोभित थे तथा गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रही थी। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। उनका दर्शन करके मुद्गिल मुनि भक्ति एवं प्रेम से विहल हो गई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने कानों को सुख देने वाले मधुर शब्दों में भगवान विष्णु का स्तवन किया। मुद्गिल बोले, पहले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के रूप में, तत्पश्चात उसका पालन करने वाले विष्णु के रूप में, तदंतर जगत का संहार करने वाले रुद्र रूप में आप भगवान नारायण को मेरा नमस्कार है। मत्स्य और कच्छप रूप धारण करने वाले आप सच्चिदानंदमय प्रभु को प्रणाम है। वाराह और नरसिंह रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन और परशुरामधारी आप भगवान को मेरा प्रणाम है। राम और बलराम के रूप में आपको मेरा नमस्कार है। श्री कृष्ण, कल्कि तथा विज्ञान आत्मा बुद्ध के रूप में आपको मेरा नमस्कार है। करुणा सिंधु नारायण जगतपते, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज, क्रूर, चुगलखोर, दंभी, दुर्बल, पराई स्त्री, पराय धन और पराय क्षेत्र के लिए सदा लोलुप्त रहने वाला तथा मन में सबके दोषों पर ही दृष्टि रखने वाला हूँ। हे भगवान, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि मुद्गिल के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात भगवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, मुद्गिल, मैं तुम्हारे स्तोत्र और यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ और प्रत्यक्ष रूप से हविष को भोग लगाने के लिए तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ। मुद्गिल ने कहा, ऋषिकेश, मैं कृतार्थ हो गया। मेरी धर्म पत्नी भी धन्य धन्य हो गई। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरी तपस्या सफल हुई। मेरा वंश, मेरे पुत्र, मेरा आश्रय और मेरा सब कुछ आज सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात भगवान विष्णु मेरी यज्ञशाला में हविष ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। योग प्रायण योगी लोग अपने हृदय में जिनकी खोज करते हैं, उन्हीं आप नारायण को मैं आज साक्षात देख पा रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के लिए आसन दे मुनि ने चंदन और पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ्य दे उनका पूजन किया और उनके लिए प्रसन्नता पूर्वक हविष यानी खीर अर्पण की। विश्व भावन भगवान विष्णु ने महर्षि मुद्गिल के द्वारा समर्पित उस खीर को स्वयं हाथ में लेकर भोजन किया। भगवान विष्णु के द्वारा उस खीर के भोजन करने पर अग्नि सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए। इतना ही नहीं,
ऋत्विज यजमान, वहाँ के ब्राह्मण तथा जीवलोक में जो कोई भी चराचर प्राणी थे, वे सब के सब तृप्त हो गए। संपूर्ण जगत तृप्त हुआ। तदंतर भगवान विष्णु ने कहा, सुव्रत, मैं प्रसन्न हूँ और वर देने को उद्यत हूँ, अतः कोई वर मांगो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महर्षि बोले, प्रभु, आपने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देकर मेरे यज्ञ में खीर का भोग लगाया है, इतने में ही मैं कृतार्थ हो गया। इससे अधिक और क्या वर हो सकता है। तथापि भगवान आप में निश्चल एवं निष्कपट भक्ति सदा बनी रहे, यह मेरा प्रथम वर है। माधव, मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल आपके स्वरूपभूत अग्नि की तृप्ति एवं आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा पूर्ण हो, यह मेरे लिए दूसरा वर है। मुद्गिल जी के ऐसा कहने पर भगवान नारायण ने अमृत भोजी देवता विश्वकर्मा शिल्पी को बुलाकर उनके द्वारा एक सुंदर सरोवर का निर्माण करवाया। विश्वकर्मा जी ने उसे चारों ओर से चार दीवारी आदि लगाकर सब प्रकार से सुशोभित कर दिया। उसके बाद भगवान ने सुरभि को बुलाकर, सुरभे, ये मेरे भक्त मुद्गिल जी प्रतिदिन मेरी प्रसन्नता के लिए दूध से हवन करना चाहते हैं, अतः तुम मेरे आदेश से नित्य सवेरे और संध्या के समय यहाँ आकर इस सरोवर को दूध से भर दिया करो। सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की। फिर भगवान ने मुद्गिल जी से कहा, ब्राह्मण, इस सरोवर में सदा सुरभि का दूध वर्तमान रहेगा। तुम उसके द्वारा प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल मेरी प्रसन्नता के लिए अग्नि में होम करो। इससे मैं तुम पर प्रसन्न रहूँगा और मेरी प्रसन्नता से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। यह क्षीर सरोवर नाम से विख्यात तीर्थ होगा। इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के 5 महापातक तथा अन्य पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। मुद्गिल, तुम देहावास होने पर सब बंधनों से मुक्त हो मुझे प्राप्त हो जाओगे। यूं कहकर भगवान विष्णु ने मुद्गिल को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात महर्षि मुद्गिल ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर महर्षि मुद्गिल ने प्रतिदिन सुरभि के दूध से श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए अग्नि में आहुति करते हुए मोक्षदायक फुलग्राम में अनेक 100 वर्षों तक निवास किया। तदंतर देहांत होने पर उन्होंने भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं कपि तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करता हूँ, जिसे पूर्व काल में सब वानरों ने मिलकर गंधमादन पर्वत पर निर्माण किया था। उस तीर्थ को बनाकर वानरों ने उसमें हर्षपूर्वक स्नान किया और तीर्थ के लिए इस प्रकार वर दिया, जो मनुष्य भक्ति से विनीत चित होकर इस तीर्थ में स्नान करेंगे, वे महापातकों से मुक्त होकर मोक्ष के भागी होंगे। इस तीर्थ में गोता लगाने वाले पुरुषों को नरक का भय नहीं होगा। इसमें स्नान करने वाले लोगों को दरिद्रता प्राप्त नहीं होगी। यमराज की यातना भी उसे नहीं भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार तीर्थ के लिए वरदान देकर कपीश्वरों ने दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे भी प्रार्थना की, स्वामी, आप भी इस तीर्थ के लिए अद्भुत वरदान दें। वानरों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनकी प्रीति के लिए श्री रामचंद्र जी ने हर्षपूर्वक उस तीर्थ को वरदान दिया। इस तीर्थ में गोता लगाने वाले को गंगा स्नान का फल मिलेगा, प्रयाग स्नान का पुण्य प्राप्त होगा तथा सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी। यह अति उत्तम तीर्थ कपियों द्वारा बनाया गया है, इसलिए संसार में कपि तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस तीर्थ में अवश्य स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, कुशिक वंश में विश्वामित्र नामक राजा हुए। एक समय महाराज विश्वामित्र ने अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए विशाल सेना के साथ पृथ्वी पर घूमना आरंभ किया। अनेक देशों में घूमकर वे वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए।
महात्मा वशिष्ठ ने अपनी कामधेनु के प्रभाव से राजा विश्वामित्र का उत्तम अतिथि सत्कार किया। कौशिक विश्वामित्र ने कामधेनु का प्रभाव जानकर वशिष्ठ जी से वह सब मनोरथों को देने वाली गाय मांगी। वशिष्ठ जी ने उसे देना अस्वीकार कर दिया। तब वे बलपूर्वक उस गाय को खींच कर ले गए। कामधेनु ने मलेच्छों की बहुत बड़ी सेना उत्पन्न की, जिससे विश्वामित्र को हार खानी पड़ी। तब उन्होंने महादेव जी की आराधना करके उनसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर उन सब का प्रयोग करना प्रारंभ किया। विश्वामित्र ने सब अस्त्र चलाई, ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, परंतु ब्रह्मानंदन वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से एकमात्र ब्रह्मदंड के द्वारा विश्वामित्र के उन सब अस्त्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार पराजित होने पर विश्वामित्र को बड़ी लज्जा हुई। अब वे स्वयं ब्राह्मणत्व प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के पाप नाशक पुण्यमय तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। निराहार और जितेंद्रिय रहकर नेत्र बंद करके श्वास और क्रोध को जीतकर वे निश्चल भाव से खड़े रहे। तब इंद्र आदि देवताओं ने रंभा से कहा, रंभे, तुम हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के किनारे तपस्या करने वाले महामुनि विश्वामित्र को अपने हाव भाव से लुभाओ। जिस प्रकार उनकी तपस्या में विघ्न पड़े और वैसा प्रयत्न करो। इंद्र के ऐसा कहने पर रंभा विश्वामित्र जी के आश्रम पर गई और मुनि के नेत्रों के सामने खड़ी हो सुंदर रूप धारण करके अपनी मनोहर चेष्टाओं द्वारा उनके मन को लुभाने लगी। इतने में ही मन में आनंद बढ़ाती हुई कोयल की कूक उठी। पिकी का मधुर कलरव सुनकर और रंभा को वहां उपस्थित देखकर मुनिवर विश्वामित्र जी का हृदय संशय में पड़ गया। उन्होंने समझ लिया कि यह सारी करतूत इंद्र की है। तब उन तपोधन ने क्रोध में आकर रंभा को श्राप दिया, रंभे, मैं क्रोध को जीतने की इच्छा रखता हूँ और तू यहाँ विघ्न डालने के लिए आकर मेरे क्रोध को बढ़ा रही है। इसलिए तू 10 लाख वर्षों तक यहाँ शिला होकर पड़ी रहे। विश्वामित्र जी के इस प्रकार शाप देने पर रंभा उनके आश्रम पर बहुत काल तक शिला होकर रही। धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने पुनः बड़ी भारी तपस्या करके वशिष्ठ जी के वचनों द्वारा अनुमोदित तथा दूसरे क्षत्रियों के लिए दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। फिर उसी पवित्र आश्रम में अगस्त्य जी के प्रिय शिष्य श्वेत मुनि ने मोक्ष की इच्छा रखकर वहाँ बड़ी भारी तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या में लगे हुए मुनिवर श्वेत के आश्रम पर एक दिन कोई राक्षसी आई। उसका नाम अंगारका था। उस भयानक राक्षसी ने मूत्र, रक्त और विष्ठा आदि के द्वारा उनके आश्रम को गंदा कर दिया और अनेक उपद्रवों से उन्हें सताना आरंभ किया। तब श्वेत जी ने कुपित हो विश्वामित्र जी के शाप से शिला भाव को प्राप्त रंभा को ही व्याव्य अस्त्र से संयोजित करके उस राक्षसी के ऊपर फेंका। वह शिला वायव्य अस्त्र से प्रेरित हो राक्षसी के ऊपर टूट पड़ी। राक्षसी उस शिला के भय से भाग चली। भागते भागते वह दक्षिण समुद्र के तट पर कपितीर्थ के समीप जा पहुंची। भय से वह राक्षसी अत्यंत व्याकुल हो उठी। वह शिला भी राक्षसी का पीछा करती हुई वहां तक पहुंच गई और कपितीर्थ में गोता लगाती हुई राक्षसी के ऊपर गिर पड़ी। मस्तक पर शिला के आघात से राक्षसी वहां मर गई। उधर कपितीर्थ में स्नान करने से विश्वामित्र जी के शाप को प्राप्त हुई वह शिला अपने शिला रूप को छोड़कर रंभा के रूप में परिणत हो गई। तत्पश्चात दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो वह दिव्य विमान पर चढ़ी और बारंबार कपितीर्थ के महात्म्य की प्रशंसा करती हुई अमरावतीपुरी को चली गई। वह राक्षसी भी घृताची नामक अप्सरा थी, जो कपितीर्थ में स्नान करके अपने स्वरूप को प्राप्त हुई।
इस प्रकार अगस्त शिष्य श्वेत जी के प्रसाद से रंभा और घृताची कपि तीर्थ में स्नान करके शिला भाव और राक्षसी रूप को त्याग कर अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसलिए प्रयत्न पूर्वक कपि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित रामेश्वरम शिवलिंग का एक बार दर्शन कर लेता है, वह भगवान शंकर के सायुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सतयुग में 10 वर्षों में जो पुण्य किया जाता है, उसी को त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं। वही द्वापर में 1 मास और कलयुग में 1 दिन में साध्य होता है। परंतु जो लोग भगवान रामेश्वरम का दर्शन करते हैं, उनको वही पुण्य कोटि गुना होकर एक एक पल में प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। रामेश्वरम नामक महालिंग में सब तीर्थ, संपूर्ण देवता, ऋषि मुनि तथा पितृ विद्यमान रहते हैं, जो एक समय, 2 समय, तीनों समय अथवा सर्वदा ही मोक्षदायक रामेश्वरम नामक महादेव जी का स्मरण या कीर्तन करते हैं। वे पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानंद में अद्वैत रूप सांब शिव को प्राप्त होते हैं। रामेश्वरम नामक शिवलिंग भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हुआ है। उसके स्मरण करने मात्र से ही यमराज की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य रामेश्वरम नामक महालिंग को नमस्कार और उसका पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य रामेश्वरम नामक महालिंग के प्रति भक्ति रखते हैं, उन लोगों के प्राण स्मरण और पूजन में तत्पर रहने वाले मानव भी कभी दुख नहीं देखते। करोड़ों जन्मों में किए गए जो कोई भी पाप हैं, वे भगवान रामेश्वरम का दर्शन कर लेने से ही तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वरम महालिंग का कीर्तन और पूजन करने वाला मनुष्य अवश्य ही भगवान रुद्र का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में काष्ठ के ढेर को भस्म कर डालती है, वैसे ही भगवान रामेश्वरम का दर्शन करने वाले लोगों के सब पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। रामेश्वरम महालिंग की भक्ति 8 प्रकार की बताई गई है। रामेश्वरम के भक्तों के प्रति स्नेह एवं दया भावना रखना, उन भक्तों का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना, स्वयं भगवान रामेश्वरम की भक्ति पूर्वक पूजा करना, उन्हीं के लिए देह की सारी चेष्टाओं का होना, श्री रामेश्वरम की महात्म्य कथा श्रवण करने में आदर भाव रखना, उनके प्रति प्रेमाधिकाय के कारण वाणी का गदगद होना, नेत्रों में आंसू आना, शरीर में रोमांच का उदय होना आदि भावों का स्फुरण, श्री रामेश्वरम महालिंग का निरंतर स्मरण करना तथा उसी की शरण लेकर जीवन धारण करना। जिस किसी मलेच्छ में भी ऐसी 8 प्रकार की भक्ति हो, वह भी मुक्ति क्षेत्रों के मोक्ष रूपी धन का अधिकारी बताया गया है। अन्यन भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति निश्चित है। उद्धर्वरेता सन्यासियों को वेदांत शास्त्र के श्रवण से ही मुक्ति प्राप्त होती है। वही सब वर्णों और सब आश्रम के लोगों को दर्शन शास्त्र के वर्ण जनित ज्ञान के बिना ही केवल रामेश्वरम महालिंग के दर्शन से ही प्राप्त हो जाती है। योग युक्ति उद्धर्वरेता मुनियों की जो गति होती है, वही भगवान रामेश्वरम का दर्शन करने वाले समस्त प्राणियों की होती है। जो मनुष्य रामेश्वरम शिव के क्षेत्र की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। अम्बा पार्वती सहित परम दयालु रामेश्वरम महालिंग रूप भगवान शिव में भक्ति होनी अत्यंत दुर्लभ है। उनकी पूजा का शुभ अवसर ही दुर्लभ है तथा उनका स्तवन और स्मरण भी अत्यंत दुर्लभ है। जिसकी बुद्धि निरंतर रामेश्वरम महालिंग का चिंतन करती है, वही इस पृथ्वी पर धनाति धन्य पुरुष है। श्री रामेश्वरम महालिंग का दर्शन करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से दूसरे प्राणियों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो प्रातःकाल उठकर 3 बार रामनाथ या रामेश्वरम शब्द का उच्चारण करता है,
उसका पहले दिन का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। यदि प्राण त्याग के समय मनुष्य भगवान रामेश्वरम का स्मरण करे तो फिर उसका जन्म नहीं होता, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। रामनाथ महादेव करुणानिधे सदा मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जो सदा उच्चारण करता है वह कलयुग से पीड़ित नहीं होता। रामनाथ जगन्नाथ नील लोहिता जो इस प्रकार सदा बोलता है उसे माया नहीं सताती। नीलकंठ महादेव रामेश्वरम सदाशिव सदा ऐसा बोलने वाला प्राणी कभी काम में कष्ट नहीं पाता। हे रामेश्वरम, हे यमराज के शत्रु, हे कालकूट विष का भक्षण करने वाले शिव, प्रतिदिन इस प्रकार उच्चारण करने वाला पुरुष कभी क्रोध से पीड़ित नहीं होता। जो स्फटिक आदि भिन्न भिन्न शिलाओं से भगवान रामेश्वरम का मंदिर बनाता है वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान शिव के लोक को जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक त्रिशूलधारी भगवान रामेश्वरम के स्थान के समय में रुद्राध्याय, चमक, पुरुषोक्त, पंच शांति तथा पावमानी आदि ऋचाओं को प्रेम पूर्वक जपता है वह कभी नरक का कष्ट नहीं भोगता। जो रामेश्वरम महालिंग को गाय के दूध से स्नान कराता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में पूजित होता है। दही से स्नान करने वाला पुरुष सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। रामेश्वरम शिव को नारियल के जल से कराया हुआ स्नान ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश बताया गया है। वस्त्र से छानकर शुद्ध किए हुए जल के द्वारा रामेश्वरम महादेव को स्नान करने वाला पुरुष वरुण लोक में जाता है। पुष्पों के सुगंध से वासित जल के द्वारा दया निधान रामेश्वरम महालिंग को स्नान कराने वाला मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। राम सेतु धनुष कोटि में विराजमान भगवान रामेश्वरम ऐसा उच्चारण करके मनुष्य जहाँ कहीं भी स्नान करे सेतु स्थान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य रामेश्वरम शिव के टूटे फूटे हुए मंदिर को बनाता है या उसकी मरम्मत कराता है वह 10 सहस्त्र ब्रह्म हत्याओं को जला डालता है। जो मनुष्य भगवान रामेश्वरम के आगे प्रसन्नता पूर्वक दीपक अर्पण करता है वह अविद्या में अंधकार का भेदन करके प्रकाश स्वरूप सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान रामेश्वरम के उद्देश्य से जो थोड़ा भी आदर पूर्वक दान किया जाता है वह दाता को परलोक में अनंत फल देने वाला होता है। महाक्षेत्र रामेश्वरम में श्री रामनाथ जी के समीप निवास करने वाला मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार का लाड प्यार छोड़कर आपत्तिग्रस्त मनुष्यों की पीड़ा दूर करने वाले रामेश्वरम महालिंग का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। भगवान रामेश्वरम पूजन वंदन स्मरण श्रवण और दर्शन कर लेने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। जो लाए हुए गंगा जल के द्वारा रामेश्वरम नामक महालिंग को स्नान कराता है वह भगवान शिव के लिए भी आदरणीय हो जाता है। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक बुढ़ापा का आक्रमण नहीं होता और जब तक संपूर्ण इंद्रियां स्थिर नहीं हो जाती तभी तक मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को सदैव भगवान रामेश्वरम का वंदन पूजन चिंतन तथा स्तवन करना चाहिए। परम दयालु भगवान रामेश्वरम का जो भक्ति पूर्वक सदा भजन करते हैं वे इस प्रकार भूतल पर सदा सुखी होते हैं और अंत में सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रामेश्वरम महालिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। जो इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है वह श्री रामेश्वरम की सेवा के परम उत्तम फल को पाता है। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यही संपन्न होती है। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। आइए अभी श्रवण करते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी,
दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तही के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होई सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो प्रलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सेवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावन तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।